नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रदेश में इन दिनों राज्यपाल के दौरे और जिलों में लगातार हो रही बैठकों को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और राज्यपाल की सक्रियता को संविधान की मर्यादा से परे बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि जब प्रदेश में चुनी हुई सरकार मौजूद है तो फिर राज्यपाल किस हैसियत से अफसरों की बैठकें ले रहे हैं और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाया कि क्या प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है क्या। उनका कहना है कि राज्यपाल की ये गतिविधियां संविधान की सीमाओं का उल्लंघन है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल की भूमिका प्रतीकात्मक होती है, ना कि प्रशासनिक। उनका कहना है कि ये चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिश है। दूसरी ओर सरकार में शामिल मंत्री रामविचार नेताम और केदार कश्यप ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि राज्यपाल सिर्फ विकास कार्यों की स्थिति जानने जिलों में जा रहे हैं, ना कि कोई शासन चला रहे हैं। फिलहाल राज्यपाल की इन बैठकों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा हमारी खास पेशकश अधिकार पर सवाल सियासी बवाल में। लेकिन पहले सुन लेते हैं पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया। जो राज्यपाल हैं वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन राज्यपाल श्री रमेन डेका जी लगातार जिलों में जाकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। एक तो अपनी सरकार की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, कम कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि संविधान कि बाहर जाके जो अधिकार जो मिला हुआ उसके बाहर जाके वो काम कर रहे हैं। इसको रोकने वाला कोई नहीं। और एक बार हो तो समझ आता है, ये तो हर ज़िले में जाते हैं, हर ज़िले के सारे अधिकारियों को बुला के समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसका मतलब मंत्रियों की क्षमता पर, मुख्यमंत्री की क्षमता पर भारतीय जनता पार्टी खुद ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। भूपेश बघेल जी इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेस के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, और यदि किसी विषय को लेकर के ज़बरदस्ती तूल देना या फिर राजनीतिकरण करना, ये उनको शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि इतनी गंभीरता माननीय हमारे भूपेश बघेल जी में होनी चाहिए। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले आलोक सोनी जी, कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरह से राज्यपाल हर जिले में जाकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वो सीधा सवाल कर रहे हैं क्या प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया है क्या, क्योंकि जो काम सरकार का है वो राज्यपाल कर रहे हैं और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कर रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता को और आपको भी मेरा नमस्कार। देखिए, संविधान में राज्यपाल को कुछ शक्तियां दी हुई है, और एक और बात बता दूं कि राज्य में संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल ही होता है, और उनके ही अधिकार से जो मुख्यमंत्री है या मंत्री है वो कार्य करते हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात होती है तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिनकी परिपाटी है ये कि वो लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते, प्रजातंत्र पे भरोसा नहीं करते। वो परिवारवाद की पार्टी है जहां पे एक परिवार के आगे पीछे पूरी पार्टी घूमती है, और वो आज हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएंगे, वो हमें प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाएंगे, तो उनके मुंह से शोभा नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर राज्यपाल जी हर जिलों में जा रहे हैं और क्या कोई किसी तरह का निर्देश दे रहे हैं, वो केवल समीक्षा बैठक ले रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, वो आम जनता तक किस तरह से पहुंच रही है और आम जनता को उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना लाभ मिल रहा है, इसका उन्हें पूरा अधिकार है और संविधान से मिला हुआ अधिकार है। इस बात को भूपेश बघेल जी मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो यह दर्शाता है कि भूपेश बघेल जी जो है इस वक्त जो राजनीति कर रहे हैं वो पूरी तरह से चर्चा में बने रहने की राजनीति पे है, और वो उन्हें पता है कि आज उनके पास मुद्दे नहीं। और मैं पूछता हूँ, क्या विपक्ष के नेता के रूप में या विपक्ष के जन नेता के रूप में क्या भूपेश विपक्ष नहीं जा सकता? जनता के पास जाकर के सवाल नहीं पूछ सकते कि, या अधिकारियों से ये बात नहीं पूछ सकते कि कैसी चल रही है योजनाएं? ये अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है, लोकतंत्र ने दिया है। वही अधिकार जो है राज्यपाल को भी मिला हुआ है।
और देखिए बार बार ये क्वेश्चन आता है, हर बार कांग्रेस की तरफ से ये सवाल पूछा जाता है कि सरकार कौन चला रहा है। तो जिस कांग्रेस के शासन काल में ये कहा जाता था कि हर एक मंत्री के अधिकार से लिए गए हैं, सारे निर्णय जो है मुख्यमंत्री निवास से लिए जाते हैं, तानाशाही जो चलाने की जिनको आदत है वो उन्हें जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, और इसीलिए इस तरह के सवाल जो है वो कर रहे हैं। आशीष जी, एक आम इंसान भी अगर चाहे तो किसी भी अधिकारी से कोई भी सवाल कर सकता है, उसको अधिकार दिया है। जिस तरह से आप आरटीआई की बात करते कि आरटीआई तो हमारी सरकार ने शुरू किया, वो इसके जरिए किसी भी विभाग के किसी भी अधिकारी से सवाल जवाब कर सकता है। वहां पर योजनाएं कैसी चल रही हैं, समीक्षा क्या हो रही, क्या नहीं, कब तक वहां पर चीजें अच्छे से आएंगी, धरातल पर आएंगे, तमाम तरह के सवाल एक आम इंसान कर सकता है। राज्यपाल तो प्रदेश का अगर हम देखें, राज्यपाल एक ऐसा ओहदा है, अगर वो लोगों के बीच में जाकर, अगर अधिकारियों के बीच में जाकर अगर योजनाओं की समीक्षा करें, अच्छी बात है ना। अगर कहीं कुछ कमी होगी तो उसको दुरुस्त करने के लिए वो सरकार को कह सकते हैं, फिर क्या समस्या है। जब एक आम इंसान अगर अपने अधिकारों के तहत सवाल जवाब कर सकता है अधिकारियों से और योजनाओं की समीक्षा कर सकता है, तो राज्यपाल तो कर ही सकते हैं, फिर क्या समस्या है। नमस्कार भागीरथ सर, और मेरे साथी प्रवक्ता को भी मेरा प्रणाम। देखिए मैं ये कह रहा हूं सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए इस बात पे कोई समस्या नहीं है। जो आपने आरटीआई वाली बात की, बहुत अच्छा कहा, इस बात को आपने निकाला, इस विषय को निकाला। आरटीआई को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में आने के बाद कमजोर किया, ये हम सब जानते हैं। और आरटीआई के दायरे को कितना कम कर दिया गया, और नागरिकों को एक आरटीआई लगाने के बाद जवाब लेने के लिए कितना घूमना पड़ रहा है, ये हम सब बेहतर भली बात जानते हैं। पर आज के विषय पर मैं आता हूं। आज के विषय पर सबसे बड़ी बात आलोक जी, शायद आपको आवाज नहीं आ रही आशीष जी की, हम देखते हैं कि आपको आवाज पहुंच रही है आशीष जी की। आलोक जी चलिए, हम देखते हैं आलोक जी, शायद आपको आवाज नहीं आ रही, हम देखते हैं टेक्निकल कहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए आप आशीष जी, कंटिन्यू कीजिए आप। अधिकार की बात है। देखिए अधिकार तो देखिए राज्यपाल जी को जरूर होगा कि वो चले जाएं, लेकिन ये राज्यपाल जी जो कर रहे हैं वो संवैधानिक जो व्यवस्था है, मर्यादा है, उसका उल्लंघन है। कार्यपालिका के क्षेत्र में जाकर कार्यपालिका के अधिकारों को हस्तक्षेप करना, किसी अधिकारी से जनता का सवाल पूछना, और किसी पूरे अधिकारी महकमे का, उस जिले के पूरे अधिकारी के महकमों का बैठाकर उनसे मीटिंग लेना। आशीष जी, अभी आपने एक लाइन कही कि राज्यपाल जनता का सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छी बात है ना। अगर जनता का सवाल अगर राज्यपाल पूछ रहे हैं कि अगर जो समीक्षा बैठक ले रहे हैं, क्या क्योंकि आपने खुद कहा जनता का सवाल पूछ रहे हैं, तो अगर जनता सवाल पूछ सकती है, अगर जनता का सवाल अगर राज्यपाल पूछ रहे हैं तो क्या समस्या। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। अगर जनता का सवाल राज्यपाल जी पूछ रहे हैं, तो कितने जो है आदिवासी महिलाओं के डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर उन्होंने ये बैठकें कर ली हैं, और कितने जो है युवाओं के साथ वो बैठ गए हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और कितने जो है किसानों के साथ वो बैठ गए हैं जो है परेशान चल रहे हैं। देखिए बात ये है कि ये जो कर रहे हैं उसमें मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। सबसे पहली बात, सरकार की जो ग्रेविटी है, सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, उस पर ये क्वेश्चन है। अधिकारी निर्देश में जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया राज्यपाल जी का निर्देश माने या मुख्यमंत्री जी का निर्देश माने। इसी को तो सरकार ने स्पष्ट किया है आशीष जी, इसी को सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो सिर्फ समीक्षा कर रहे हैं, कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, कोई निर्देश नहीं दे रहे, वो सिर्फ समीक्षा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो किस तरह से वहां पर लागू हो रही है, किस तरह से चल रही है। समीक्षा की जा रही थी क्या राज्यपाल जी द्वारा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भी प्रदेशों में है, वहां ऐसा हो रहा है क्या, या ऐसा होता है क्या 15 साल से? क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के आला कमान को छत्तीसगढ़ की नेतृत्व क्षमता में कोई कमी नजर आ रही है, या फिर केंद्र से उनको डायरेक्ट निर्देश मिल रहा है? किसके निर्देशों पर वो ये कर रहे हैं? आज से पहले कोई राज्यपाल नहीं रहा क्या छत्तीसगढ़? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? या तो ये इनके रैली, इनकी ये रेडी टू रैली वाली प्रोग्राम है, वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपने म्यूट करके रखा हुआ है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा सा अगर आप फिर से अगर आप कोशिश करें। नहीं, म्यूट नहीं है। जी आ रही अब आपकी आवाज आ रही है। आलोक जी, आपने सुना होगा आशीष यादव जी को, वो कह रहे हैं कि क्या जो केंद्र सरकार है वो राज्यपाल के जरिए यहाँ की समीक्षा कर रही है, यहाँ की सरकार के जरिए भी तो समीक्षा कर सकती है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, आप उनको जवाब दे सकते हैं। ये तो पूरी तरह से मैं समझता हूँ निराधार आरोप है, और इसके पहले भी बहुत से राज्यपाल हुए हैं, और प्रदेश में एक नहीं कई राज्यपाल देखे, और ये सभी राज्यपाल का अपना अपना काम करने का एक तरीका होता है। रमन देखा जी जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स पे आए हुए हैं, उन्होंने संसद तक का सफर देखा है, तो वो
अभी बहुत यंग, ज्यादा एज भी नहीं है, तो उस पर हो सकता है उसकी वजह से उनकी सक्रियता है। मैं कहता हूँ यदि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति है या राज्यपाल संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, अगर वो इस तरह से कवायद कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अधिकारियों के बीच पहुंच रहे हैं, तो उससे जनता को ही एडिशनल फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है। मैं समझ रहा हूँ शायद कांग्रेस को इस वजह से भी परेशानी हो रही होगी कि उनका जो काम है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि लग रहा है राज्यपाल भी कर दे रहे हैं, विपक्ष के पास में कुछ मुद्दे ही नहीं बच रहे, विपक्ष के पास में कुछ बातें नहीं हो रही। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है कि इस तरह की खबरों में बने रहने की जो कोशिश वो पूरी तरह से निराधार दिख रही है। भूपेश बघेल को भी अपने अपने साइडलाइन किया गया, कांग्रेस पार्टी में इस वक्त जो उनकी कोई पूछ परख नहीं है, तो किस तरह से वो पूछ परख को अपनी बढ़ा के रखे रहे, अपनी जो बातें हैं वो कैसे बना के रखे रहे, वो यही एक तरीका जो नजर आ रहा है मुझे फिलहाल। आशीष यादव जी, अगर आप सरकार में होते और फिर इस तरह के सवाल उठाते तो आप जरूर हम कह सकते थे ठीक है कि सरकार को परेशानी हो रही है, लेकिन यहां पर जो सरकार है उसको तो कोई समस्या नहीं है ना। आप संविधान की बात करें, आप कह रहे हैं कि सरकार जो विष्णुदेव सरकार के तहत चल रही है या फिर राज्यपाल के तहत चल रही है, सरकार तो इसमें कोई समस्या नहीं है सरकार को, तो फिर विपक्ष में बैठे कांग्रेस को क्यों समस्या हो रही है? अगर कोई संवैधानिक टकराव होगा तो फिर सरकार इस पर आपत्ति करेगी, लेकिन उनको तो कोई समस्या नहीं है। आप लोग बैठे हैं, जो अधिकार आप लोग के अंदर है नहीं, लेकिन आप लोगों को समस्या हो रही है। देखिए, यही कंफ्यूजन का जो है सॉल्यूशन चाहती है जनता। विपक्ष जो है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर अभी तक सड़क से लेकर विधानसभा तक हर एक मुद्दे को ले जाकर प्रदर्शन करते हुए आई, और जनता के बीच में जनता के मुद्दों को ले जाने का काम लगातार पूरे दायित्व से विपक्ष का कर्तव्य निभाते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज दिक्कत इस बात की है कि पहले भी हम सवाल आपने भी उठाते हुए जनता के आए हैं मुद्दों का कि जिक्र कौन किया, से CM अगर वही जनता के मुद्दे अगर राज्यपाल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को अगर समस्या है तो कहाँ समस्या है, और वो उसमें समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को क्यों समस्या हो रही है लगातार? क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं। करूंगा भागीरथ साहू जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी बात पूर्ण होने दीजिए। पहले भी छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, यहाँ की इंटेलिजेंस फेलियर से परेशान है। उसके बाद जो है पहले ही ये समझ में नहीं आ रहा था कि पावर सेंटर जो है ये सरकार जो है विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं, विजय शर्मा जी चला रहे हैं, अरुण साहू जी चला रही है, सीएम मैडम चला रही है। अब उसके बाद एक नया चेहरा आ जाता है और कानून व्यवस्था और जनता की परेशानियां जस की तस रह जाती हैं। आप जो है सुशासन तिहार मना लेते हैं, उसमें जो है 40 लाख आवेदन आते हैं, उस पर क्या हुआ ये आप बता नहीं पाते हैं। उसके बाद आपके मुख्यमंत्री निकल जाते हैं, उसके बाद आप राज्यपाल निकल गए। तो क्या चेहरा बदल बदल के लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश है क्या ये? और अगर मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है तो विपक्ष का ये दायित्व तो बनता है। जवाब दे लेते आलोक जी, जवाब दे अगर दीजिए। कोई परेशानी नहीं है तो विष्णुदेव साय जी जवाब बहुत दे दें। सारे चेहरे हैं, जनता कंफ्यूज हो रही है, ये कह रहे हैं कांग्रेस में मुद्दा। जी देखिए, मैं समझता हूँ यही सबसे अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं, जनता ने प्रतिनिधि चुने हैं, हमने मुख्यमंत्री चुना है, हमने मंत्री चुने हैं। सभी वर्ग जिनके पास जैसा दायित्व है, पार्टी से जैसा दायित्व मिला है, जनता से जैसी उत्तरदायित्व मिला है, सभी मंत्री अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। यही बात कांग्रेस को बार बार खटकती है, जिन्हें तानाशाही की आदत है। जिस कांग्रेस के शासनकाल में केवल सारे निर्णय जो है वो एक सीएम हाउस से लिए जाते थे, आज घोटालों में देख लीजिए आप। अब सभी घोटालों पे अगर आप एक नजर डालेंगे किसी भी विभाग पे देखिए तो क्लियर जो मैसेज जाता है वो मंत्री का ये कह रहे हैं कि हमें तो जैसा आदेश मिला था, तो ये आदेश किससे मिला था, उनके ऊपर कौन है, मंत्री के ऊपर कौन है जिनको आदेश मिला था उन्होंने अंगूठा लगा दिया। तो यही सब चीजें जो है कांग्रेस को रखती है। और जहां तक आशीष जी बात कर रहे हैं, जानकारी चाहिए, जानकारी का अभाव है, कितने क्या किए गए। विधानसभा सत्र आने वाला है, आप पूरी तरह स्वतंत्र है, आपको जनता ने विपक्ष में रखा हुआ है, विपक्ष की भूमिका निभाई है। आप बेमुद्दा यदि किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसका परिणाम यही होता है कि आपको किसी भी चुनाव में जनता ने अपना बहुमत नहीं दिया है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधानसभा का दोबारा चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो या नगरीय निकाय हो, नगर पंचायत, सभी में आपको मुंह की खानी पड़ी है। और हर चुनाव में आपको जनता ने विपक्ष का भी मौका नहीं दिया है, आपको तो पूरी तरह से साफ कर रखा है। तो ये जो आपकी जो परिणति है वो इसलिए क्योंकि आप नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। और जब तक नकारात्मक राजनीति जो है वो कांग्रेस करते रहेगी तब तक सकारात्मक आशीष जी, कुछ आपको लग रहा है बीच में ऐड करना, आप ऐड कर सकते हैं आप। देखिए, जो है चुनाव की बात ना करें तो बेहतर होगा। कांग्रेस मुक्त भारत देखने का सपना भारतीय जनता पार्टी 2013-14 से देख रही है। लेकिन मैं आता हूं आपके मुद्दे की बात पर, जो आप सवाल कर रहे थे
उसमें आप सोचिए कि भारतीय संविधान में जो है क्या कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों का एक अपना अपना काम है और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो गवर्नर है, लाइन में ऐड करना चाहूंगा, वो जब जो है विधायिका और वही काम कार्यपालिका दोनों के अधिकारों इंटरफेयर करेंगे तो इस बात से जो है लोकतंत्र को एक तरीके से खतरा है और एक खतरनाक बात है लोकतंत्र के लिए। इस बात को भारतीय जनता पार्टी समझेगी, इस बात से उनके सरकार की जो है ग्रेविटी खत्म हो रही है, उनके सरकार की जो है क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है सर। और हमारे देश छत्तीसगढ़ के राज्य के नागरिकों के लिए और भलाई वाले काम हो रहे हैं, उनके बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं, प्रशासनिक तंत्र को और मजबूत कर रहे हैं, इसमें खुश होना चाहिए। इसमें सवाल उठाने का क्या मतलब है, क्या औचित्य बनता है आपको सवाल उठाने का? अगर आप उसमें भी सवाल उठाते हैं तो मुद्दों से भटकाने के लिए और क्या क्या करेंगे? पहले आपने जो है चादर तैयार चला लिया, उससे बात नहीं बनी, विष्णुदेव साय जी के चेहरे से काम नहीं चला, तो अब क्या राज्यपाल जी को नीचे उतार देंगे जमीन पर? आप ये समझाइए कि जो मुद्दे हैं कानून व्यवस्था से लेकर बाकी व्यवस्थाएं, उस पर आप क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से कांग्रेस को हार मिली है, चाहे लोकसभा हो चाहे नगरीय निकाय हो। हम सरकार में नहीं है साहब, आप सरकार में, आप अभी की बात करिए। हमको जो दायित्व विपक्ष का मिला है हम वो निभाएंगे। आशीष जी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जनता, आशीष जी मुझे लगता है लेकिन वो जनता जो राज्यपाल से संवाद कर रही होगी, अपनी समस्या को बता रही होगी, अगर वो आपकी बातें सुनेगी तो बड़ी हैरान होगी कि अगर कोई एक बड़ा एक राज्यपाल अगर उनके पास आते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं या लोगों के पास जाकर बातचीत करते हैं, जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा करते हैं, तो जनता तो खुश होगी ना। देखिए हमारे बीच में राज्यपाल आए, क्योंकि मुख्यमंत्री हर जिले में तो नहीं जा सकते, हर वार्ड में तो नहीं जा सकते, हर समय हर दिन तो नहीं जा सकते, इसलिए जो बहुत सारे इसलिए जो मंत्री रहते हैं उनका कर्तव्य होता है, विधायकों का कर्तव्य होता है, पार्षद भी होते हैं जो वार्ड में जाते हैं लोगों के बीच में। अगर राज्यपाल भी जाके समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई ऐसा आदेश बता दीजिए जो संविधान के खिलाफ है या फिर जो सरकार का क्लैश करता है, तो मुझे लगता है उस पर बात करें ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप लोग इस पर समस्या है कि योजनाओं की समीक्षा क्यों हो रही है? मैं बता रहा हूं आपको परेशानी क्या है। राज्यपाल जी इतने आम व्यक्ति तो है नहीं कि राज्यपाल जी कहीं जाएंगे तो उस जिले का बंदोबस्त से लेके एसपी से लेके कलेक्टर से लेके सारे लोग अपने काम करते रहेंगे यथावत। जैसे आम व्यक्ति जाता है पार्क में घूमते घूमते लोगों से फीडबैक ले लेता है, वैसे तो फीडबैक लेते नहीं है। पहले सुशासन तिहार चला जिसपे सरकारी पैसा लगा, सरकारी महकमा लगा, उनका समय बर्बाद किया गया, उनको घंटों बिठाया गया। उसके बाद जब राज्यपाल जी जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो कार्यपालिका, जो अधिकारी अपना समय दे सकते हैं कार्य को पूर्ण करने में, वो पहले सुशासन तिहार का जवाब दे रहे थे फीडबैक का, अब जो है राज्यपाल जी का जवाब दे रहे हैं। तो फिर भैया जितने पार्षद बने हैं, तो फिर जहां पर आपकी सरकारें हैं, जितने अधिकारी हैं, पर मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, एसपी हैं, जो अधिकारी उनके साथ तो बैठक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अधिकारियों के साथ बैठक होगी तो फिर समय खराब होगा, अधिकारी अपना काम नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि आप जो बातें कर रहे हैं शायद आपको खुद नहीं समझ में आ पा रहा है कि आप कह रहे हैं कि क्यों बैठ के हो रही है अधिकारियों। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं सर कि भारतीय जनता पार्टी से एक प्रवक्ता बैठे हैं या दो प्रवक्ता बैठे हैं। नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूं क्योंकि देखिए सवाल आपने उठाया है, क्योंकि मेरा ये मानना है, देखिए मेरा ये मानना है अगर कोई बड़ा शख्स अगर जनता की समस्या को लेकर जनता के बीच में जा रहा है तो मुझे लगता है स्वागत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर राज्यपाल जा रहे हैं, योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई क्या है मुझे बताइए। तो अलग अलग बातें, जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं जिले के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनके बीच बैठक लेने। उनको पहले फोन आता है, आदेश जारी होता है कि गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनकी बैठक का बंदोबस्त होता है, वो सारे अधिकारी इकट्ठा होते हैं और एक एक कर बैठक की बात कहते हैं। आलोक जी, आशीष जी कह रहे हैं कि जो अधिकारी बैठक करते हैं उनका समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने जो सुशासन तिहार हुआ उसमें तमाम तरह की उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिए होंगे, जो समीक्षा उसमें हो चुकी होगी, तो जो हो चुकी है फिर वो दोबारा जब प्रक्रिया अपनाई जा रही है आलोक जी, तो फिर इस प्रक्रिया में समय बर्बाद हो रहा है, अधिकारियों का समय बर्बाद हो रहा है। जवाब दे दीजिए आलोक जी। मैं साहू सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। मैंने आप ही का सवाल है आशीष जी, जो आपका सवाल है मैं वही ले रहा हूँ भाई, मैं वही सवाल ले रहा हूँ आलोक जी, जवाब दे दीजिए। जनता के बीच नहीं जा रहे हैं वो अधिकारी, ठीक है मैं आप ही का सवाल ले रहा हूँ। ठीक है आलोक जी, अधिकारियों के साथ बैठक करे उनका समय बर्बाद हो रहा है। सर मुख्यमंत्री जी भी वही करेंगे, मुख्यमंत्री जी भी वही करेंगे, राज्यपाल भी जी वही करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी में भाजपा की सरकार काम करेगी। और ये कब होगा सुनिश्चित कि जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, जो कानून व्यवस्था में लचर व्यवस्था है, बेरोजगारी है, ये सब दूर कब होगी? अगर यही सब सवालों पे बैठ जाए और ये जो है इवेंट मैनेजमेंट देखता है भारतीय जनता पार्टी का
कि किस तरीके से ये और इवेंट पे आपके इवेंट पास में प्लान करते मुद्दा भी हैं, ना मीटिंग पे कांग्रेस मीटिंग को प्लान करते हैं, वक्त एक के बाद एक इस इवेंट तरह वाली के मीटिंग्स मुद्दों करते को रहेंगे ये और दर्शाने जनता जो लगे है हैं कि त्राहिमाम कांग्रेस के त्राहिमाम पास मचाती अब कोई रहेगी, मुद्दा नहीं है सड़कों और पर धरना विपक्ष देती की रहेगी, भूमिका भी जो है सड़कों पर वो आगजनी पूरी होती तरह से रहेगी। कांग्रेस खत्म कर चुकी है। जिस काम के लिए आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने चुना है आशीष जी, विपक्ष की भूमिका के लिए कम से कम वो भूमिका को सर, कौन सा मुद्दा हमने आप बताया था? ऐसे हम तो लगातार पूछ रहे हैं कहाँ हवा दे रहे हैं बंद क्यों नहीं हो गया, जिसमें क्यों सौरभ चंद्र राजन जनता भी पकड़ आपसे नहीं यही गया, प्रश्न कर क्यों रही है ये कि तोमर ऐसे ब्रदर मुद्दों के गायब हो सामने आप गए क्यों आ रहे हैं? हम हैं? तो लगातार आपसे आपके सवाल पास पूछ रहे में हैं, आप जब सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो गई हैं। है, कानून व्यवस्था को ऐसा अब क्या हो गया है कि अरे छत्तीसगढ़ प्रशासनिक चौथे नंबर पे सबसे कार्य डेंजरस जनता की स्टेट बन हित की चुका बात हो है, रही जहाँ है। महिलाएं सेफ क्या नहीं है, कांग्रेस का जहाँ कोई वुमेन नुकसान है सिक्योरिटी क्या? सबसे डेंजर में है। ठीक है, समय मेरे पास कम है, एक एक करके थोड़ा सुन लेते। ठीक है आलोक जी, अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए संक्षेप। कि मुझे कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी, जिन्हें इस बात का तो कम से कम इल्म होना ही नहीं चाहिए था कि प्रशासनिक कसावट या किसी भी तरह का काम जनता के हित से जुड़ा हुआ है। जनता ने आपको विपक्ष का काम दिया है, आपको तो खुश होना चाहिए था। और आपको ठीक है, तो समय मेरे पास हर कम है। जिले में ठीक है आशीष जी, मैं भी देखिए वही आपसे कह रहा था, अगर जनता की समस्या को लेकर अगर कोई भी इनिशिएट कर रहा है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए ना। हर चीज में राजनीति क्यों? संक्षेप में देखिए, बिल्कुल स्वागत करेंगे अगर ये कवायद जो है शुरू से कर रहे होते राज्यपाल साहब, और ये कवायद जो है इस तरीके से होती जिसमें जो है कहीं भी कार्य अगर शुरू से कर रहे होते तो कोई समस्या नहीं थी, अभी कर रहे तो समस्या, इसको स्पष्ट कर दीजिए आप। अगर राज्यपाल बनती, अगर ये कवायद कर रहे तो कोई समस्या नहीं होती। सर आप मुझे बोलने दीजिए, या तो मैं अपनी बात आशीष जी, आप इस डिबेट को दोबारा देख लीजिएगा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपने बोला है, लेकिन फिर आरोप लगा रहे कि मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूं। चलिए संक्षेप में अपना कुछ सेकंड में कंप्लीट कर दिए, समय समाप्त हो गया। मैं कह रहा हूं कि एक के बाद एक इवेंट मैनेजमेंट, एक के बाद एक इवेंट प्लानिंग, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार विश्वोदय साहित्य की चल रही है, उस सरकार में अनुशासनहीनता, नेतृत्वहीनता विपक्ष और जनता को नजर नेतृत्वहीनता या फिर सरकार के अधिकार में यहाँ पर टकराव है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी शख्स अगर जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर अगर समीक्षा करता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए। अगर सरकार को कोई समस्या नहीं है तो विपक्ष को भी हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आलोक सोनी जी, आशीष यादव जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर आप अधिकार पर सवाल कांग्रेस ने उठाया कि आखिर क्यों राज्यपाल जा रहे हैं अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल हैं, उनके पास भी कुछ अच्छी खासी शक्तियां रहती हैं, और अगर वो जाकर सिर्फ समीक्षा कर रहे हैं, योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, अगर जानकारी लेंगे तो इससे ज्यादा बेहतर जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन और अच्छा हो सकता है, इससे जनता को और ज्यादा फायदा हो सकता है। तो यहां पर कांग्रेस को सोचना चाहिए, अगर कुछ चीज जनता की भलाई के लिए हो रही है तो इसका स्वागत करें, ना कि उस पर सवाल खड़े करें। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज है।